हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो आज क्या करेंगे भाई, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री करेंगे अब हम। ठीक है, तो आज से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होने जा रही है। तो अपना चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ ना बातें करना चाहता हूँ भाई। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं कन्वे करना चाहता हूँ, ताकि ग्रुप पे मैं लिख देता ठीक, तो उससे आप लोग फिर दोबारा मैसेज करते, फिर आप लोग ठीक से समझ नहीं पाते, तो मुझे लगा आपसे फेस टू फेस क्यों ना बात ही कर ली जाए। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपसे अभी यहाँ पे थोड़ी सी 2 मिनट के लिए बात करूंगा, फिर हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए ई बुक आपको दे दी गई है। ई बुक में भी आप लोगों के कईयों के देखिए डाउट्स क्या आ रहे हैं कि सर हमें ना रिसीव नहीं हो पा रही है। आप सपोज करिए भाई, पेमेंट अगर आप कर देते हैं और आपका पेज रिलोड हो जाता है और फिर आप कहीं और पहुंच जाते हो, सपोज करो आपको डाउनलोड करने का लिंक ही नहीं मिल रहा या फिर कुछ नहीं मिल रहा। अगर आपका पेमेंट हो गया है, आपको नहीं मिल रहा, तो आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले एक काम अपनी तरफ से ये करके देखिएगा, उसमें एक बार लॉगिन करके देखो। आप लॉगिन करोगे ना जैसे ही, तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको क्या करूंगा, मेल करवा दूंगा वहां से। ठीक, एक दिन का समय लगेगा लेकिन मैं मेल करवा दूंगा आपके लिए। लेकिन आपका पहले कंफर्मेशन किया जाएगा कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, पहली चीज़ ये तो हो गया ई बुक वाला। अब दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक हमारी सीरीज चल रही थी जो 3 घंटे 4 घंटे के बीच में चलता था टाइम, एक आधा चैप्टर 2 ढाई घंटे का भी गया है, तो हम लोग एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करा रहे थे। ठीक, तो आज देखिए 13 तारीख है हमारी। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 13 से लेके और 22 या मैक्सिमम कह रहा हूँ 23 अक्टूबर तक 10 दिन के लिए भाई मेरा शेड्यूल ना बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं आपके लिए 3-3 4-4 घंटों का समय नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक, क्योंकि मेरा शेड्यूल खुद का ही इतना ज़्यादा बिजी है, उसके बाद आके भी वैसे बिजी पहले भी है, लेकिन उसमें मैं क्या करता हूँ, रात में कर लिया करता था। अब मेरा जो आने वाले जो 10 दिन है या 11 दिन है, इनमें मैं इतना ज़्यादा बिजी रहूँगा कि मेरे पास मेरी खुद में इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि मैं आगे 4 घंटे की आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करूँ। तो सर इसका मतलब आप लेक्चर नहीं लोगे क्या? आप मतलब बीच में छोड़ दोगे क्या हमें? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई। आपको अगर जब प्रॉमिस किया है ना कि जब तक हेल्थ इश्यूज नहीं है ना, तब तक आपको ये चीज़ें पूरी मिलेंगी। और ये शेड्यूल बिजी होना कोई हेल्थ इशू नहीं है। ठीक है, अभी भी आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरे को थोड़ा सा मतलब कोल्ड वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि सर्दियाँ आ रही है, तो आप लोग भी बच के रहिए। ठीक है, आती जाती सर्दी लगती है। तो इसका सोल्यूशन मैंने बैठ के जब सोचा, तो मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला है भाई कि अगर 10-11 दिन का आपका गैप अगर हो गया, तो ज़्यादा बिछड़ जाओगे आप लोग। ठीक है, आप लोग, मैं ये भी जानता हूँ कि आप पढ़ोगे भी नहीं, आपको वीडियो नहीं मिलेगी तो। ठीक, तो मैंने इसका अल्टरनेटिव ये सोचा है कि 4 घंटे की नहीं बना सकता, तो डेली आके मैं एटलीस्ट आपके लिए 50 मिनट 1 घंटे वाली वीडियो तो बना सकता हूँ आके। ठीक है, तो अब आपके जो 10-11 दिन रहेंगे, इनमें आपके लिए ना 100 क्वेश्चन ना रह के 25-25 क्वेश्चनों के मैं 4 पार्ट ले आऊंगा भाई। और वो आपके कंटिन्यू डेज पे रख दूंगा मैं। एक आधा दिन अगर स्किप हो गया तो हो गया। अभी जैसे अभी भी तो आपको वीडियो कितने मिल रही है, एक 4 घंटे वाली वीडियो जो आपको मिल रही है, वो आपको 3 या 4 दिन बाद एक बार मिलती है। ठीक है, तो क्यों ना मैंने इसका अल्टरनेटिव ये सोच लिया कि अब मैं इतना थक जाऊंगा, तो मैं एक 25-25 क्वेश्चनों का तो सेट करा देता हूँ आपका, ताकि आपको 4 दिन में, वैसे 4 घंटे की मिल रही थी, अब आपको 4 दिन में पूरा मिल जाएगा, आपका चैप्टर जरूर कंप्लीट हो जाएगा भाई। तो मेरे को नीचे कमेंट करके, आज मैं देखिए 25 क्वेश्चन ही कराऊंगा इस वीडियो के अंदर, नीचे कमेंट करके मेरे को ये बताना कि ठीक है सर आप 25-25 का करा लीजिए, लेकिन आप बीच में मत छोड़िए, मतलब ब्रेक मत आने दीजिए। हम लोग अग्री हैं सर। और अगर आप लोग कहोगे कि सर नहीं लंबी बनाओ, तो भाई देखिए जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, जिस दिन मतलब अभी तो संडे को तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के जो 10 दिन के बीच में मेरे को टाइम नहीं लग पाएगा कि मैं 4 घंटे आपके लिए आके बैठ के बना पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग जाना भी होगा और लेट नाइट आना भी होगा वहाँ से। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ा सा क्लैश हो जाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1-1 घंटे वाली आपकी या फिर 25-25 क्वेश्चनों का सेट ये चला दूँ आपके लिए। ठीक है, तो अगर एग्री करो तो नीचे थम्स अप कर देना भाई। अब देखिए शुरू करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, थोड़ा सा कंसिडर करिएगा, थोड़ा तबीयत खराब है तो आवाज़ का अगर इशू आपको आ रहा होगा, तो थोड़ा कंसिडर इस चीज़ को कर लीजिएगा कि वॉइस अगर थोड़ी बहुत सही नहीं बन पा रही होगी, जो भी चीज़ें हैं, या फिर बीच बीच में, अब वही है ना कि सर्दियाँ देखिए अब आ जाएंगी, अक्टूबर आ गया ना, अक्टूबर मिड चलने वाला चल रहा है हमारा, तो सर्दियाँ मोस्ट प्रोबेबली अभी आ जाएंगी, दिवाली के आसपास ठंडक आ जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी बच के रहिए, ये आने जाने में ही ठंड लग जाती है हमें। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग नेग्लिजेंस रखते हैं अपने लिए, नेग्लेक्ट करते हैं, अरे यार गर्मी है अभी तो, और वो रात में ऐसे ही सो जाते हैं तो फिर ठंड लग जाती है। ठीक है, चलिए अब शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री हमारा। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए जो आज का लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में भाई आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हो सर आप, लेकिन अगर आप सिलेबस अपना उठा के देखो, तो यही बेसिक चीज़ें आपके सिलेबस में दी हुई हैं।
हालांकि आपको बोला जरूर हुआ है कि ग्रेजुएशन लेवल तक मामला जा सकता है, ठीक है। मैं लेके जाऊंगा, आपका भाई है, आपको बिल्कुल जीरो से उठा के ऊपर तक लेके जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी लेके जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट है, अगर ये 25 क्वेश्चन है शुरू के, तो आप लोग यही सोच लो कि नहीं नहीं ये तो बहुत आसान है। और अगर आपको ऐसा लगे भी, तो आप अभी हाल फिलहाल में केवीएस का पेपर फरवरी में जब हुआ था, नवंबर में शायद हुआ था, अक्टूबर नवंबर के आसपास नवोदय का आपका पेपर हुआ था, नॉर्थ ईस्ट रीजन का, आपको आप उठा के देखो तो मेरे भाई एक बार, चीजें सीबीएसई वही पूछ रहा है, लेकिन आप लोगों को गुमराह कर दिया जाता है कि नहीं नहीं इतनी सरल चीजें तो आ ही नहीं सकती, पता नहीं न जाने क्या क्या पढ़ा दिया जाएगा आपको। और जब पेपर में आप बैठोगे, यही चीजें जो बेसिक चीजें हैं जो आपने स्कूल एजुकेशन में पढ़ानी भी थी, तो उन्हीं चीजों को आप माइंड से स्किप कर चुके होते हो, नहीं इतना सरल तो आएगा ही नहीं, आप लोग उस कॉम्प्लिकेटेड की तरफ घुसे रहते हो और इस पोर्शन को छोड़ देते हो, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आपकी हो जाती हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे भाई, देखिए बातें काफ़ी हो गई हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का खेल समझ लेते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री है क्या हमारे पास, ठीक है। तो देखिए आपके पास पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ना, ये जो आज वाला पार्ट है इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई, जितने भी रेशियोज हैं हमारे, ठीक है। मैं उनका कोई रिलेशन, उनका कोई एंगल फॉर्मूला या फिर आपके हाइट एंड डिस्टेंस, वो सब चीजें नहीं लेके आया। हालांकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि शुरू के 25 क्वेश्चनों में एक तो डाल देना, ताकि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज बताता हूं, आप इसको, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी है भाई। आपको एक चीज आनी चाहिए एंगल का कंसेप्ट, ठीक है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, और एक चीज आपको आनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो एंगल क्या चीज है, देखिए मैं कह रहा हूं मान लो कोई भी एक मेरी इनिशियल लाइन है, यहां से आप एक पॉइंट से एक रे लेके चले गए, इसको रे बोल लो आप, लाइन नहीं बोल रहे हो तो, और एक रे मेरी मान लो इस तरफ है, तो इन दोनों, ये मान लो इनिशियल थी मेरी स्टार्टिंग, और ये है मेरी फाइनल, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है ना, यही एंगल होता है मेरा एंगल, इसी को बोलता हूँ मैं थीटा। आप इसको ऐसे सपोज करो, मान लो कि ये मेरे पास लाइन है, ठीक, और इस पॉइंट से मैं इस लाइन को, ये लाइन थी एक भाई, ठीक है, मैंने यहाँ से इसी रे को ऐसे उठाना शुरू कर दिया। देखिए अब इसके बीच में जो ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ ये एंगल बन रहा है ना, ये चीज़, ये है मेरा थीटा, हमेशा ये याद रखिएगा, इसको थीटा मत बोलिएगा कभी भी। तो जब इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि जब ऐसे उठाते चले जाओगे ना, ये मेरा थीटा बनता हुआ जा रहा है, ये एंगल बनता हुआ जा रहा है भाई, ये मेरा डिसाइड कराएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत जगह यूज होती है भाई आपकी। अब कई बार आपसे देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, कहाँ कहाँ यूज होता है, आप यही बता दो, तो आप लोग बता नहीं पाते भाई। इंटरव्यू में मैंने एक बार ऐसा भी देखा कि एक कैंडिडेट से मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एप्लीकेशंस बता दो आप, जबकि उसके सिलेबस में हाइट एंड डिस्टेंस मेंशन है, तब भी वो कैंडिडेट जो है उसका वो नहीं बता पाया एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत जगह अप्लाई होती है यार, आपके ब्रिज बनते हैं, जितने भी पुल बनते हैं, ठीक है, उनमें होते हैं। आपके जो एरोप्लेन उड़ते भी है ना, उन सब में भी ट्रिग्नोमेट्री लगती है भाई। तो जहां भी आपको एंगल का कंसेप्ट दिख जाए ना कि हाँ यहाँ जमीन से कुछ ना कुछ एंगल हो रहा है, वहां वहां आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, आपको ये सब चीजें थोड़ा सा ओपन माइंड, क्यों मैं आपको डेली टास्क में एनसीईआरटी पढ़ने को क्यों बोलता हूँ, क्यों मैं आपको बोलता हूँ कि एक एक लाइन बिल्कुल बारीकी से पढ़िए। आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, यूं उड़ा दोगे आप भाई, अगर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपने पढ़ी है तो, ठीक है। प्लस आपसे कोई कल को इंटरव्यू में पूछ ले, हालांकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, लेकिन कल को कोई पूछ ले यार आपसे, तो आपको चीजें पता हो कि एप्लीकेशंस कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। एंगल मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये तो आप लोग जानते हो भाई कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है सर। सपोज करो आपके पास ये एक 90 डिग्री है, यहाँ है बी, यहाँ ए, ये है सी, तो ये हो गया थीटा आपके पास। तो ट्रिग्नोमेट्री सिखाने जा रहा हूँ आपको, रेशियोज कैसे कैसे होती है, पहले रेशियो सीख लो भाई। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है आपके पास, तो आपको अगर ये लिखने को, मान लो मैं इसको सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, आपको लिखना हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये होता है मेरे पास साइन थीटा। इस थीटा को साइन एंगल दे दें, अगर हम साइन में एंगल डाल दें, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम चीजें आती हैं भाई निकल के। फिर अगर आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो वो होता है मेरे पास कॉस थीटा, ठीक है। एक होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ये होता है भाई टेंजेंट थीटा, टेन थीटा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं रिवर्स कर दूं, मैं कह दूं मेरे पास हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको अब साइन थीटा नहीं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग 1/sin थीटा, क्योंकि रिवर्स कर दिया ना भाई, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे कोसेकेंड थीटा, कोसेक थीटा बोल देते हैं आप लोग, ठीक। इसका रिवर्सल कर दो तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 में cos थीटा, रिवर्स हो गया ना भाई, और 1/cos थीटा क्या कहलाएंगे हम लोग, ये एक नई रेशियो निकल के आ जाती है सीकेंट थीटा, ठीक है। इसका रिवर्सल करोगे तो आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है 1/टेंजेंट थीटा, और इस रेशियो का एक नया नाम दिया गया है, इसका बोला गया कोटेंजेंट थीटा, कोट थीटा जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो ये 6 होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको यही 6 पढ़नी है, और इन्हीं 6 को इधर उधर घुमा के आपसे वो कुछ भी पूछेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ें सारी बिल्कुल अच्छे से पकड़ लोगे, ठीक। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन में ऊपर जाएंगे, अगर क्वेश्चन की तरफ की बात मैं करता हूं, क्वेश्चन में बात कर लेते हैं आपकी, इससे पहले ये पकड़ लो एक बार रेशियो वाली। अब इस रेशियो से भी आप एक चीज और सीख लो मुझसे, रेशियो में आपको कुछ कुछ चीजें देखिए याद होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीजें, एंगल्स कुछ कुछ याद होने चाहिए भाई। एक आपको 0 डिग्री याद होना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं भाई, आपको याद तो 15 डिग्री भी हो, 18 डिग्री भी हो, 75 भी हो, ये सारी चीजें हो भाई, आपको 72 भी हो, ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूं। फिलहाल आज के लेक्चर के हिसाब से आपको 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, अब आपको याद आ जाएगा, हाँ सर एनसीईआरटी में ऐसा कोई एक चार्ट होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, मान लो कि साइन में आपको देखना है साइन थीटा, आपको साइन थीटा, अब मान लो साइन 0 की वैल्यू है, तो साइन 0 कितना होगा आप बताओ, तो आप कहोगे साइन 0 0 होता है, ठीक। साइन 30 की अगर हम बात करते हैं तो ये 1/2 आता है, 45 पे 1/√2 आता है, 60 पे √3/2, और साइन 90 होता है मेरे पास 1। अब सर ये बने कैसे होंगे, हमें ये समझाओ। अब एक चीज देखो, मैंने आपको अभी क्या बताया कि आपका एंगल ये चलेगा, आपका एंगल भाई ये चलेगा, ठीक है, ये। तो अगर मैं इस चीज को ऐसे कर दूं और ये ऐसे, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है आपका एंगल, कितना सर 90 डिग्री बना रहा है। तो साइन थीटा क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल ऐसे होता तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज ये हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस चीज में आप मेरे को एक चीज बताओ, ये चीज मैं आपके ऊपर सोच रहा हूँ कि साइन 90 पे 1 कैसे हुआ, क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेम हो जाएंगे क्या, क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेम हो जाएंगे, अगर सेम हो भी गए तो बेस का क्या होगा, ठीक है। ये चीज आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ भाई मैं, ये 1 आया तो क्यों आया ये आप मेरे को बताओगे, हालांकि आपके पेपर में कुछ नहीं आना है इस टाइप का, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे ही आपको कोस की वैल्यूज याद होनी चाहिए। कोस की अगर आपको याद नहीं है ना, आपने अगर साइन याद कर लिया तो साइन में उल्टा लेके चले आओ, देखिए 90 पे वो था तो ये 1 आ जाएगा, ये √3 उल्टी उतार लाओ बस साइन वाली वैल्यूज को, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा होता क्या है, टेंजेंट थीटा क्या होता है सर, कहीं ना कहीं साइन अपॉन कॉस ही होता है वो। अब देखो यहाँ पे ये भी चीज देख लो, ये टेन थीटा है क्या, आप कहोगे सर ये और कुछ नहीं है, इसको अगर मैं लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच से एच मेरा कैंसिल हो जाता है सर, ऐसा आप कह सकते हो ना भाई, बिल्कुल कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ सर ये टेन थीटा और कुछ नहीं है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज देखो, अगर आप 0/1 करोगे तो 0, 1/√2 √3/2 करोगे तो 1/√3, यहाँ पे करोगे तो 1, यहाँ करोगे तो √3, और यहाँ 1/0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो क्या होगा सर, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये 3 लिख लो। अब साइन से कोसिकेंट जाना हो तो भाई 1/sin कर लेना, आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। सीकेंट में जाना हो तो 1/cos कर लेना, कोट में जाना हो तो 1/10 कर लेना, ठीक है। ये चीजें बताऊंगा नहीं, अब चलेंगे सीधा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, इसमें से कौन सा डिफाइंड नहीं होगा। अब आप बताओ cos 0 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर cos 0 होता है 1, ठीक है, इसलिए वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 1045 1 होता है सर, सीकेंट 90 साइन 90 ये भी 1 होता है सर, सीकेंट 90 आंसर तो सर यही हो गया, मेरे को तो पता है। अब कैसे, अब सर सीकेंट 90 की वैल्यू क्या होती है ये मैं अगर भूल जाऊं
तो मैं कह रहा हूं इसको ऐसे याद कर लो भाई। सीकेंट क्या बताया था, 1/cos, तो आप 1/cos 90 करके देखो, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है सर, तो ये आ गया 1/0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो क्या आएगा सर, नॉट डिफाइंड। आ गया आपका आंसर, ठीक है, पहले का आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे सामने है कि 4 थीटा, कोई भी एक थीटा एंगल है आपके पास, और वो कहां से कहां लाई कर रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर कर दूंगा भाई, आपको जब भी ऐसी ये कंडीशंस दे रखी हो ना, तो कभी भी पेपर में उस कंडीशन को पढ़े हुए आगे मत बढ़ जाना भाई। मोस्टली टाइम क्या होता है एग्जामिनर, अगर मैं आपको पेपर सेट कर दूं ना यार, तो मोस्टली टाइम मैं ऐसा करूंगा कि पीछे कुछ ऐसी वैल्यू दे दूंगा जिसके दो तरीके से आंसर आ जाए, जिसके दो आंसर पॉसिबल हो, या जिसका एक आंसर आ रहा होगा और आपके लिए एक डोमेन सेट कर दूं मैं कि नहीं नहीं वैल्यू इतनी ही चाहिए, इसी एंगल पे वैल्यू चाहिए। डोमेन रेंज अगर फंक्शन पढ़ा है तो आप समझ रहे हो क्या, डोमेन मतलब कि जो मैं उसके अंदर पुट कर सकता हूं, तो मुझे इतनी वैल्यू के लिए आंसर चाहिए। तो अगर आपका आंसर इतना बड़ा आया होगा और मैंने एक डोमेन फिक्स कर दिया, नहीं मुझे ना थीटा इतना सा चाहिए, पूरे थीटा में आपका आंसर ये आएगा, ठीक है, मैंने थीटा इतना कर दिया तो आपका आंसर इतना ना रह के भाई इतना हो जाएगा, ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, आपके आंसर मार्क गलत हो सकता है भाई, ठीक है। हालांकि यहाँ इतना लेना देना नहीं होगा उस चीज से, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको, कई जगह ये चीजें हो जाती हैं। 0 से 90 डिग्री है आपको, आपने तो टेबल याद कर रखी है, मैक्सिमम वैल्यू बता दो 1/सेकेंड थीटा। अब एक चीज बताओ आप, 1/सेकेंड थीटा क्या होगा, आप कहोगे सर 1/ जो सेक थीटा होगा ये कुछ नहीं है, ये उल्टा हो जाएगा ना इसका, तो ये कोस थीटा होगा, और कोस थीटा में यहां आप पुट कर लो। अब आप ये जानते हो ना भाई, आपको कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब आपको मैंने देखिए एक तरकीब सिखाई थी, आपको रेंज तक पहुंचने के लिए एक तरकीब मैंने क्या सिखाई हुई है, हालांकि यहां वो चीज जरूरी नहीं, आप ओरली कर सकते हो। मैं आपका एक क्विक रिवीजन कराना चाहता हूं, जिस भी बच्चे ने मुझसे फंक्शंस पढ़ा है ना अच्छे से, डोमेन रेंज पढ़ी है, वो यहाँ देखिए कैसे आप कहते हो ना कि सर कैसे करें। मैं कोई भी आपको अगर वर्डिंग देता हूँ, कोई भी शब्दों में अगर आपको खिलाता हूँ, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तो वो हर जगह एप्लीकेबल है भाई। अब मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, अब आपके लिए कहीं ना कहीं देखिए ये क्वेश्चन था, ये आपको एक डोमेन दे रखी है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो कोस थीटा की क्यों ना मैं रेंज ही निकाल लूं, इस डोमेन में, इस वाली डोमेन में इस कोस थीटा की रेंज निकाल लो। तो क्या कहता था रेंज निकालने के लिए मैं, कि जिसको जानते हो से कहां तक जाओगे, जिसको जानना है। अब जानते क्या है, थीटा को जानते हैं, किसको जानना है, कोस थीटा को जानना है। तो अगर इसमें कोस थीटा किया, कोस अप्लाई किया, तो यहां पे हो जाएगा कोस 90, यहां हो जाएगा कोस 0, ठीक है। तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है सर। अब लेस देन कोस थीटा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा ना, और फिर आगे आ जाएगा कोस 90। कोस 90 कितना होता है आप ये बता दो, तो कोस 90 तो सर मेरा 0 होता है। तो एक चीज बताओ आप मेरे को, आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, तो आंसर तो आपका बनाया, आप पता है 1 मेरी मैक्सिमम है, लेकिन सर मेरे जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये तो सर उल्टे हो गए, ये तो सर उल्टे कैसे हो गए, मेरा तो मेरे को तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि 0 से तो छोटा होगा कोस थीटा। देखिए इसलिए मैंने आपको ये चीज फंसाई है, आपको सिर्फ इस वजह से यहां पे ये चीज फंसाया है कि आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा हूं मैं, एक बार फंक्शंस को दोबारा जोड़ूं आपके पास। यहां पे हुआ क्या आपके साथ, आप कह रहे हो सर ऐसा पॉसिबल कैसे है कि 1 से तो बड़ा होगा कोस थीटा और 0 से छोटा होगा, ऐसा तो सर पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे भाई अगर आप कोस थीटा जानते हो ना, आपको पहले ये पता होना चाहिए कोस थीटा आपका कैसा होता है। कोस थीटा आपका अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये है भी, आप इसको जान जाओगे, अगर फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो कोई बात नहीं इसको, तो आपका कोस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे ही कोस लगेगा आपकी इनइक्वालिटी, डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे ही लगता है आपकी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है सर, साइन मेरा ऐसा आ जाएगा भाई। तो देखिए 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो ये चीज होती है। अब देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं आपके लिए एक इनइक्वालिटी का पॉइंट छोड़ दिया, तो जिस भी भाई ने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी है ना, या आप लोग नीचे कमेंट करते रहते हो मेरे को कि सर इनइक्वालिटीज ले आओ, इनइक्वालिटीज ले आओ, भाई इनइक्वालिटी तो ऐसी पढ़ा रखी है, आप पीजीटी कैंडिडेट भी अगर जाओ ना पढ़ने के लिए, तो आपको पूरा बिल्कुल 0 से उठा रखा है, और पूरा ये तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू कराता हूँ, वो तो मैंने पूरा लेक्चर करा रखा है आपको यार। एक बार इनइक्वालिटीज पढ़ो तो वहां जाके आप ऐसे कह कैसे सकते हो कि इनइक्वालिटीज मैंने पढ़ाया नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हो कि सर इनइक्वालिटीज की आपने ये ईएमआरएस स्पेशल जो सीरीज चला रखी है 100 क्वेश्चंस की, आपने ये प्रैक्टिस नहीं कराया है इनइक्वालिटीज, लेकिन इनइक्वालिटीज विद क्वेश्चंस मैंने एक एक चैप्टर पढ़ाया था, प्लेलिस्ट में जाके आप जाके देख सकते हो भाई।
और इतने स्मार्ट तरीके बता रखे हैं ना आपको, ऐसे ऐसे शॉर्टकट बता रखे हैं कि आप बहुत खुश हो जाओगे भाई देख के कि आज तक ऐसी इनइक्वालिटी मुझे किसी ने क्यों नहीं पढ़ाई, ऐसी पढ़ा रखी मेरे भाई। ठीक है, तो जिसने इनइक्वालिटी पढ़ी थी ना वो यहाँ पे तुरंत समझ गया होगा, जैसे ही मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं करी थी कोस थीटा लगाने के बाद, वो समझ गया होगा। तो यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन का खेल हो जाता है कई बार। और जिसको नहीं इस चीज से मतलब कि सर मुझे पता है कि कोस थीटा की वैल्यू कोस 0 रखूंगा तो मेरा 1 आएगा, कोस 90 रखूंगा तो मेरा 0 आएगा, तो 1 मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है, खत्म बात। उसके लिए तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ठीक है, आगे देखिए, अगर कोस थीटा 1/2 है, कहाँ होता है कोस थीटा 1/2, और इसकी वैल्यू पूछ ली। यदि कोस थीटा 1/2 है तो कोस थीटा माइनस सीकेंड थीटा बताओ क्या होगा। तो कोस थीटा 1/2 कहाँ होता है आप जानते हो, अगर मान लो आपको बोल दिया कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, अब कोस थीटा 1/2 होता क्या है, आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू अगर मैं 60 डिग्री रख दूं तो मेरा कोस थीटा 1/2 होता है। आपको चाहिए कोस थीटा माइनस सीकेंड थीटा, तो कोस 60 की करोगे तो 1/2 हो गया भाई, माइनस सीकेंड थीटा मतलब कोस का उल्टा, 1/2 का उल्टा कर दो 2 आ गया सर, -2 प्लस 1/2, तो आप क्या कह दोगे, आप कहोगे सर -3/2 मेरा आंसर हो जाएगा। करेक्ट हो गया बी मेरे पास। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी आपको। आगे देखिए, आपका एंगल ए जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है भाई। ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए कहता हूं ये चीज पढ़ा करो एक बार। सच दैट साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन ए 1/2 कब होता है, तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, इसलिए वैल्यूज याद हो तो आप तुरंत कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। कोस बी 1/2 मतलब सर बी की वैल्यू मेरी 60 डिग्री हो जाएगी, तो ए प्लस बी बता दो, तो 60 को और 30 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 90 डिग्री आ जाएगा, तो चौथे का मेरा सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो जहां समय देना होगा वहां दूंगा, वरना आगे के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ट्राइंगल ABC मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी के ऊपर। ठीक है, बी एंगल मतलब कि 90 डिग्री है। यहाँ पे अगर मैं बना दूं इस चीज को, ये लो बना लेते हैं, बी जो है 90 डिग्री है और ABC राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो ए यहाँ लिख लिया, बी यहाँ लिख लिया मैंने, या फिर आपको देखिए 10A दे रखा है तो आप ए को नीचे लिख लो, आप लोग नहीं फिर कंफ्यूज हो सकते हो। ये लो ABC। ठीक है, एंड 10A की वैल्यू 4/3। अब मैं क्या जानता हूं, देखिए टेंजेंट A की वैल्यू 4/3, इसका मतलब टेंजेंट A क्या होगा मेरे पास, सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू 4/3 है। ए अगर देखिए मेरे पास ये एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर, हाँ देखिए ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको ना अक्सर कई बार क्या कंफ्यूजन होती है कि सर अगर एंगल मेरा मान लो ऐसे है, ये है, अब सर मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर सर मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा ये नहीं समझ आता। मैं बहुत बार अक्सर ये गलती कर देती हूँ, तो मैं कह रहा हूं देखो भाई, जहां पे आपका एंगल हो, अब देखिए एंगल कहाँ है, यहां एंगल है आपका, जहां पे आपका एंगल है। अब आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपका एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच होता है, ये चीज आप कर लो। आप लोग ना कई बार कर नहीं पाते हो, एंगल जो होगा हमेशा बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच होगा। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज बताओ, इतना तो आप जान गए ना कि या तो ये बेस है या ये बेस है, ये तो आप जान जाओगे 90 डिग्री के कोण से कि 90 डिग्री कहां, 90 डिग्री कहां बनता है, 90 डिग्री हमेशा जो 90 डिग्री होगा वो हमेशा कहां बनेगा, ये सर हमेशा बनेगा परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, आप लोगों की ना डाउट्स होते हैं ये कि सर पेपर में ना ए को मतलब बेस को मैंने परपेंडिकुलर मान लिया और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे कैसे मान लिया यार, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है। तो इसीलिए फिर मेरे को कई बार लगा कि क्यों ना बच्चों को ये चीजें ना बताई जाए, एक बार बता भी दिया जाए। तो देखिए इससे सरल भाषा में आपको कोई भी नहीं बताएगा, 90 डिग्री का जो कोण होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के बीच होगा। तो यहां से आपको ये तो पता लग जाएगा कि या तो ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब वो कौन सा परपेंडिकुलर मुझे मानना है वो मुझे ये वाला एंगल बताएगा। अब एंगल कभी भी होगा वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच होगा। अब मेरे को मान लो 10A है यहाँ पे, तो मुझे ए एंगल की बात करनी है, ए की, एंगल मेरा ए है, तो ये तो मैं जानता हूँ कि हाइपोटेन्यूज है ही है। अगर एंगल ये था ना ए, तो ये हाइपोटेन्यूज और दूसरा बेस के बीच होगा, तो मतलब इसके लिए ये बेस होगा और ये बेस होगा। तो इस, या फिर ऐसे सोचो बेस निकल गया तो आपका परपेंडिकुलर तो अपने आप ही आ गया। या आप ऐसे सोचा करो, एंगल के सामने, एंगल के हमेशा सामने
अब एक चीज बताओ, मान लो कि आपका घर है, आप एंगल को ना अपना घर मान लो, आपके घर के सामने आपकी किसी फ्रेंड का घर है, ठीक है, या आपके किसी फ्रेंड का घर है, ठीक, तो क्या होगा, पहचान लोगे ना उस चीज को, आराम से पहचान लोगे भाई, ठीक। तो वही चीज है मेरे भाई कि ये देख लो, एंगल अगर यहां है ना, एंगल के जस्ट सामने बैठा होगा, मैं अगर एंगल हूं, मेरे जस्ट सामने परपेंडिकुलर खड़ा होगा, ठीक है, ऐसे याद कर दो। या फिर आप इसको ऐसे देख लो, मैंने आपको सिंपल बता दिया कि एंगल जो भी होगा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होगा, तो हाइपोटेन्यूज तो आप आराम से देख लोगे, ये सर हाइपोटेन्यूज होती है, तो नीचे वाला बेस हो जाएगा, तो उसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्या अनुमान लगा सकते हो, आप कहोगे सर यहां से मैं कह सकता हूं कि 10 जो है 4/3, मतलब कि इससे मैं ये कह सकता हूं सर कि मेरा जो BC है ना और अपॉन AB है, इसकी वैल्यू मेरे पास 4/3 है, और AC की वैल्यू मुझे 5 दे ही रखी है सर। तो एक चीज बताओ आप, अगर देखिए अब फिर वहां पे ट्रिपलेट यूज होगा, देखिए कितना अच्छा ट्रिपलेट यूज होगा, मान लो ये 5 है और BC ये 4 है और ये 3 है, अगर आपने ऐसा मान लिया, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या? आप कहोगे सर 3 4 5 तो ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब BC कितना हो जाएगा? BC आपसे पूछा हुआ, BC जो है आपके पास 4 हो जाएगा भाई, 5वें का कितना आ जाएगा आपका, 5th का A आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा समय इसलिए मैं देता हूं कि मुझे लगता है कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बचपन में आप लोगों ने करी हैं और जो वहां पे आप लोग स्किप करते आए हो या आपके टीचर्स ने वहां पे आपको नहीं बताई है, तो यही छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे क्वेश्चन कई बार सबकॉन्शियस माइंड से ना कई बार स्किप हो जाता है। मान लो कि एंगल ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, परपेंडिकुलर तक ही नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो आंसर तक कैसे पहुंच पाऊंगा? तो इसलिए आज का सेशन मैंने इसीलिए रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको बिल्कुल जीरो से उठाएंगे यार, मैं कह रहा हूँ ना जीरो से उठाते हैं आपको, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ए मेरे पास एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल देखिए अब जानते हो भाई, लाइन साइड एंगल से अगर पढ़ लिया तो मेरे से, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लो सर ये लो बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया, बी पे 90 डिग्री है बोल दिया गया। देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कोस ए, ए एक एक्यूट एंगल है ये भी याद रखना, मान लो ये एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब सर जब एंगल कहीं ना कहीं ये कंडीशन दे रहा है कि 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा होगा। मुझसे पूछ रहा है साइन ए प्लस कोस ए बता दो कितना होगा, तो आप एक चीज बताओ भाई, यहां से ए को आप क्या मान सकते हो, आप ए को क्या मान सकते हो? आप कहोगे सर साइन ए को मैक्स टू मैक्स में कितना मान सकता हूं, आप ही बता दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम ए को कितना मान सकते हो आप कहोगे सर अगर ये 90 डिग्री है ना, ये अगर 90 डिग्री है तो मैंने इसको अगर 1 डिग्री माना तो मैं इसको 89 डिग्री तक मान सकता हूँ, इसको कितना मान सकता हूँ, 89 डिग्री तक मैं जा सकता हूँ सर इसके अंदर, ऐसे तो कह सकते हो आप। पूरा 90 तो नहीं मान सकते आप, पूरा 90 मान सकते हो। देखिए मैं इसको शुरू कैसे लगा देता, साइन ए प्लस कोस ए चाहिए तो मैं क्या कहता, मैं ये कहता, अब आप जो मानने वाली चीज कहते हो ना, मैं कहता कि मैंने ए को ही 90 डिग्री मान लिया, मैं एक हाइपोथेसिस में चला जाता भाई। मैं कह रहा हूं मैं क्या कर लेता, मेरे को ये पता है बी तो 90 है और तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन करने का स्मार्ट तरीका बता रहा हूं आपको, मैं ये कहता कि मैंने मान लिया, एज्यूम कर लेता कि मेरा ए 90 डिग्री है, एक्यूट छोड़ो मैं उसको राइट ही मान लेता कि मेरा ए 90 डिग्री है, और ए अगर मेरा 90 डिग्री है, अगर मेरा ए 90 डिग्री है तो मेरा साइन ए प्लस कोस ए कितना हो जाता, आप कहते हैं साइन 90 पे तो मेरा 1 हो जाता, कोस 90 मेरा 0 हो जाता, तो मेरा आंसर 1 आता। अब मेरा आंसर 1 कब आता, मेरा आंसर 1 सर तब आता जब मैं ए को 90 मान चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सर ए तो भाई एक्यूट है, 90 से कम है, तो 90 से जैसे ही कम होगा तो मेरा ओवरऑल आंसर 1 से कम हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा लेस देन 1। इससे स्मार्ट तरीका कोई आपको बता सकता है क्या? आप खुद बताना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे क्या कहता है कि कोसिकेंट थीटा मेरा 2 है, इसका मतलब कोसिकेंट थीटा क्या होता है सर 1/, मेरे को मान लो कोसिकेंट मुझे कभी याद, देखिए भाई बचपन में मुझे ना कभी याद नहीं रहता था डायरेक्ट वैल्यूज, मैं डायरेक्ट वैल्यूज जो मैं याद रखता था साइन कोस और टेन की रखता था, बाकी मुझे दिखते ही मैं पलट लेता था उन चीजों को, ठीक। तो आपको पहले वैसे ही करा रहा हूं, बाकी आपको होनी तो 6 की 6 याद चाहिए। कोसिकेंट थीटा 2 है तो मैंने देख लिया कि 1/sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 2 आ जाएगी, सॉरी ये आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, नहीं मैं कैसे लिखता हूँ वो भी बता देता हूँ, ये आ गया। तो यहां से आप क्या कहोगे, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब कोट थीटा,
मेरे पास है √3a, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर टेंजेंट थीटा हो जाएगा 1/कोट, मतलब 1/√3a, ठीक। तो साइन थीटा, थीटा कितना है, थीटा सर 30 डिग्री हो गया, यहाँ से 30 डिग्री तो हो गया, क्योंकि साइन थीटा जब 1/2 है तो थीटा 30 डिग्री। तो यहाँ लगाओ tan 30 कितना होता है, आपको सर tan 30 होता है 1/√3, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√3a। तो √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको सर a की वैल्यू मेरे पास 1 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो आपको सिखाने के लिए कर दिया कि अगर आपको वैल्यूज नहीं याद है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता, यहाँ से मैं डायरेक्ट देखता कि कोसिकेंट थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, और उल्टा होता है तो 1/2 का उल्टा कर देता है 1/2, ठीक है। इतना करते 30 डिग्री आ जाता, यहाँ 30 डिग्री लगाता तो कोट थीटा मेरा √3 होता ही है, कोट जो 30 होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी के ऊपर, ये लो सर बना देते हैं, ये B है, ये C है, ये A है, B के ऊपर 90 डिग्री है, AB की वैल्यू 12, AC की वैल्यू 13, वैल्यू ऑफ tan A माइनस कोट C, ये लो भाई देखिए tan A। अब आप एक चीज देखना यहाँ से, tan A माइनस कोट C, अब जब A मैं लूंगा, A लूंगा तो A के सामने कौन बैठा होगा, परपेंडिकुलर, मतलब सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना तो BC अपॉन AB बेस होगा, माइनस कोट C। अगर C ये लूंगा, अगर C को एंगल लूंगा तो कोट में जाना है तो परपेंडिकुलर मेरे पास 12 होगा, बेस मेरे पास BC होगा, लेकिन कोट बोला है तो मतलब बेस अपॉन AB, ये आ गया। तो अब एक चीज बताओ, आपको क्या BC निकालने की जरूरत भी पड़ी क्या, ये तो मेरे को साफ दिख गया, कट गया भाई, कट गया तो 0 हो गया भाई आपके पास। लेकिन अगर आपका नहीं कैंसिल होता तो क्या करते, तो आप सिर्फ इतना करते, अब देखिए ट्रिपलेट कैसे काम आते हैं, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 मेरे पास आंसर आता, तो मैं कह देता कि 5/12 मेरा tan A हुआ, tan A कितना हुआ 5/12, माइनस कोट C मेरा कितना हुआ, आप कहते सर 5/12, तो 5/5/12 कट जाता, 0 आ जाता, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है मुझे, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है B के ऊपर, AB की वैल्यू 2x है, AC की वैल्यू 3x है, कोस थीटा मुझे दे दिया, अच्छा एक आगे इक्वेशन टाइप सी की पूछ ली मेरे को थीटा में, चलिए भाई कर लेते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि B के ऊपर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, AB की वैल्यू कितनी है 2x है सर, AC की वैल्यू कितनी है 3x है सर, कोस थीटा कितना होता है 2/3, कोस थीटा मतलब अगर आप इसमें थीटा लगा लो, मान लो आपने यहां पे थीटा बोल दिया, ये मेरे पास थीटा है, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, कोस क्या होता है, आप कहोगे सर कोस होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2/3, बेस कितना हो गया, आप कहोगे सर BC है, हाइपोटेन्यूज 3x है, इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, इतना आप कह सकते हो। तो BC की वैल्यू आप यहां से कितनी निकाल लोगे, आप कहोगे सर मैं निकाल दूंगा, BC की वैल्यू मेरे पास 2x आ जाएगी, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो सर मेरे पास 3 से 3 कट गया, 2x आ गई। लेकिन आप एक चीज बताना भाई मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिल्कुल, यहां आपको थीटा पहचानना है जो कि सबसे मेन है, ठीक है। मैं कह दूं अगर 3x का मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 9x स्क्वायर आएगा, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूं, यहां से मान लो यहां से BC की वैल्यू 2x आ गई, आपने मान लो 2x लिख दिया, क्या 2x का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर बना, क्या वो 3x का स्क्वायर होता है, ये तो 9x स्क्वायर बना। इसका मतलब सर मैंने गलत माना है, इसका मतलब मैंने गलत माना, मेरा थीटा यहां नहीं होगा, देखिए इंक चेंज करता हूं आपके लिए, मेरा थीटा सर यहां नहीं होगा, इसका मतलब मेरा थीटा यहां कहीं होगा। अब देख के करके देखो, कोस थीटा अगर आप करोगे तो ये थीटा है, बेस क्या हुआ सर ये हुआ 2x, हाइपोटेन्यूज 3x, तो x से x कट गया 2/3, देखिए सेटिस्फाइड हो गया ना, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया सर, सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। अब आगे चलेंगे इसमें, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, अब हमें पहले थीटा ढूंढना था, थीटा मुझे मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसे दिखाता हूं आपको ना, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा 2, अब सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर 1/cos स्क्वायर थीटा कर लेता हूं,
यही तो होता है, कॉस का उल्टा ही तो सीकेंट होता है यार, 1/cos² थीटा प्लस 2 tan² थीटा। तो सर 2 लगाया, tan² थीटा होता है सर मेरे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो ये अगर थीटा है सामने परपेंडिकुलर होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर अपॉन बेस कितना हो गया AB का स्क्वायर। जहां देखिए आपको ABBC लिखना पड़े वहां ABBC लिखिए, और जहां सिर्फ उसके बिना काम चल जाए वहां वैसे करिए। तो अब एक चीज देखिए, आपको विजिबल हो रहा होगा, हाँ अभी हो रहा है। 2/cos² थीटा, cos थीटा कितना है 2/3, cos² थीटा करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, अपॉन 3 करोगे तो 3 इधर आ जाएगा भाई आपका, अपॉन 2 इंटू BC स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9x² माइनस 4x², तो यहाँ बनेगा सर मेरे पास 5x², अपॉन AB कितना है 2x², तो 4x², ये हो जाएगा -7। तो x² से x² कट गया, 2 से काटोगे 2 पे गया, 2 से काटोगे 2 पे गया, 3/2 5/2 8/2, 8/2 मतलब 4, 4 माइनस 7 मतलब -3। ये तो सर -3 आ गया मेरे पास। आप क्या कहोगे, ये तो सर मेरे पास -3 आ गया। तो मेरा क्या आंसर ठीक हुआ है गलत हुआ? आप एक चीज बताओ अब यहां से, एक छोटी सी चीज बताना, कुछ कैलकुलेशन एरर करके आए हो क्या? आप कहोगे सर मेरे को 2 sec² थीटा चाहिए था, तो 2 का स्क्वायर किया, तो यहाँ देखिए एक छोटी सी कैलकुलेशन, यही मिस्टेक हो गई सर हमारी कि यहाँ 9 3 नहीं आना था, 9 आना था, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आता। तो देखिए 9/2 5/2 तो मतलब 14/2, 14/2 मतलब 7, तो 7 माइनस 7 की वैल्यू 0। देखिए ठीक है, तो आपका 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। -3 आया तभी पहचान जाना चाहिए था कि माइनस का तो ऑप्शन है ही नहीं। कई लोग आप में से पता क्या करते हैं, अगर कैलकुलेट करते करते गलती हो गई, -3 आ गया तो 3 पे मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ऐसा भी आप लोग करते हो भाई, आप में से ही मैंने देखा लोगों को करते हुए, इसलिए मेरे को ये चीज आ जाती है कि हाँ आप ऐसा कर लेते हो। आगे देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल डेट C पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लो सर C, अगर मान लो ये A है और ये B है, मुझे कह दिया इफ 10A इज इक्वल टू 1, ये है A, ये A, अब 10A की वैल्यू 1 मतलब सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर तो ये है, बेस ये है, और ये बेस 1 मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1/1 तभी तो 1 आएगा, रेशियो से करा रहा हूँ इस चीज को। वैल्यू ऑफ 2 sin A cos A, दो तरीके देखिए आपके पास करने के, 2 sin A cos A, तो यहाँ का हो गया 2 इंटू साइन A, साइन A कितना, ये 1 है ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको कि सर 1 और 1 है, तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 sin A मतलब 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज √2, cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन √2, तो √2 से √2 पूरा कट गया, आंसर 1 आ जाएगा। 10th का A करेक्ट होगा आपके पास। या फिर अब एक चीज और देखिएगा, ये पूरा करेक्ट होके, ये पूरा देखिए एक फॉर्मूला होता है, आगे वाले पार्ट में पढ़ा दूंगा आपको, sin 2A का होता है कि एंगल मेरा पार्ट डबल हो जाता है, एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो वहां से कुछ कर पाओगे क्या, ये भी बताना, कुछ कर पाओगे उधर से, कमेंट करके जरूर बताना। आगे चलिए, अब देखिए क्वेश्चन कराने से पहले 1 मिनट के लिए भाई पॉज कर रहा हूं, मैं पानी पी लेता हूं एक बार, ठीक है, थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रही है आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसमें मुझे कह रहा है कि इफ फॉर सम एंगल थीटा, कोई भी एंगल थीटा है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं भाई, 1 घंटे से पहले खत्म करते हैं इस क्लास को, ठीक है। कोई भी एंगल है थीटा, कोट 2 थीटा की वैल्यू, अब कोट 2 थीटा मतलब कि मैं इसको कह दूं 1/10 2 थीटा, कह सकता हूं मैं इसको, या आप इसको अब डायरेक्ट ऐसे लिखा करो, देखो ऐसे मत लिखो, आप सोचो कोट लिखा हुआ है, आपको करना टेंजेंट, टेंजेंट 2 थीटा, टेंजेंट क्या होता है, कोट का उल्टा होता है सर, 1/√3 का उल्टा करोगे तो √3 आ जाएगा सर, तो मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 2 थीटा की वैल्यू सर कितनी है, अगर टेंजेंट किस एंगल पे √3 होता है, √3 होता है, आप कहोगे सर 60 डिग्री पे होता है, तो 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताना sin 3 थीटा मतलब कि sin 90 पूछ रहा है मुझसे, sin 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है सर। 11 का बी लगाओ, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं आगे के, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/5 है। अब देखिए मैं आपको रेशियो से करना सिखाता हूँ, सारे क्वेश्चंस को ऐसे रेशियो से किया करो, अब नहीं उलझोगे कभी भी ए बी बाई बी सी इन सब में। टेंजेंट थीटा, मान लो ये थीटा था मेरा, 4/5 मतलब ये है परपेंडिकुलर 4 और बेस है 5, टेन थीटा तो ये हुआ ना भाई,
टेन थीटा 4/5। यहाँ से तो सर अगर ऐसे करूंगा तो मैं गलती हो जाएगी मेरी, तो अगर मैं करूं भी, मान लो पहले रेशियो से करता हूँ फिर नॉर्मल सिखाता हूँ आपको। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 41, तो ये आएगा मेरे पास √41। अब यूं का यूं इसमें ना वैल्यू पुट करके देख लो। 5 साइन थीटा 5 इंटू, दो तरीके बताऊंगा आपको, ये पहला मेथड है, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 5/√41 माइनस 2 कोस थीटा मतलब 5/√41। यहाँ 4 आना था आपके लिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना भाई, तो परपेंडिकुलर के लिए 4 आएगा। 5/√41, नीचे क्या आएगा, सेम इसी का उल्टा चल रहा है तो एक ही लाइन में लिख देता हूँ, 5 चौक 20/√41 प्लस 10/√41। तो √41 से पूरा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा 20 में से 10 गया तो 10 बनेगा, और 20 और 10 30 बनेगा, तो मेरे पास आया 1/3। 12 का आंसर हो गया ए। अब मेथड नंबर 2 देख लो भाई। मेथड नंबर 2 में मेरे सामने देखो क्या दिया होगा, 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं इसको, मेरे को दिया है 10 थीटा, तो मैं कह रहा हूं पूरे को ना ऊपर नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो। जब कॉस थीटा से डिवाइड कराओगे, सॉरी डिवाइड करा दो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, आप कहोगे सर 10 थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 2 ही बचेगा सर, अपॉन यहाँ क्या बनेगा 5 10 थीटा प्लस में 2 बचेगा इज इक्वल टू 5 10 थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 2। अब 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5, 4 में से 2 गया 2, 4 और 2 6, तो कितना आया, यहाँ से भी 1/3 आया भाई आपका, यहाँ से भी कितना आया 1/3 आया भाई। उसके अलावा भी कुछ कर सकते हो क्या, उसके अलावा भी कुछ कर सकते हो क्या आप, मैं कह रहा हूँ एक चीज़ और कर लेंगे भाई। आप कहोगे सर क्या कर लेंगे, मैं कह रहा हूँ देखो एक चीज़ देखो बहुत ही ध्यान से, तीसरा मेथड भी लिख लो। आपको सिखा रहा हूँ CND लगाना, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना। अगर मान लो मेरे पास दिया हुआ है a प्लस बी, आप माइनस का साइन ले लो पहले, मुझे दिया हुआ है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, मैं कह रहा हूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, तो वो क्या कहता है कि न्यूमिरेटर में एक बार तो ऐड कर दो डिनोमिनेटर को, और न्यूमिरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर फाइनल, a प्लस a 2a, b से b कैंसिल तो 2a आया, नीचे a माइनस a कैंसिल, माइनस b और माइनस b माइनस 2b आया, तो यहां से तो सर मेरे पास माइनस a/b आया। मेरे पास क्या आया, आपको सर मेरे पास आया माइनस a/b। लेकिन अगर यही चीज उल्टी होती, अगर यही चीज आपके पास उल्टी लिखी होती, अब देखिए, या फिर ऐसे भी कर लो, तो यहां से अगर आप उस पर CND लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साइन थीटा अपॉन, यहां लगाते तो 5 साइन थीटा अपॉन माइनस का 2 कोस थीटा, अपॉन में 2 कोस थीटा आ जाता है, 2 कॉस थीटा। अब एक चीज बताओ ये क्या है, ये सर टेन थीटा, ये टेन थीटा है, माइनस 5/2 टेन थीटा है क्या, ये तो सर 4/5 है, 5 से 5 काट के ये तो मेरा सर माइनस का 2 बन गया, ये तो कुछ गलत आया सर। तो आप मेरे को कमेंट करके बस ये बताना कि यह CND सही है या फिर ये गलत है, ऐसा लगाना या ऐसा कहना, मैं उसको सही कह सकता हूँ या गलत कह सकता हूँ, ये आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक, कमेंट करके जरूर बताना भाई। एक मैंने बत्ती जला दी आपके दिमाग में कि ऐसा सोच सकते थे क्या, लेकिन ये लंबे मेथड है अभी के हिसाब से। नॉर्मली तो आप सिर्फ ऐसा सोचो, डिवाइड करा लो cos थीटा से, आपका तुरंत आंसर आएगा, नहीं तो आप ऐसे कर लो रेशियो से, जो मैंने कराया आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये आ गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, थोड़ा सा लेकिन बहुत सिंपल करेंगे, रेशियो से ही करेंगे इसको। एक पेंडुलम है भाई, लेंथ है √3, तो ये लो अटैच टू अ पॉइंट, ये लो ये पेंडुलम है, मान लो यहाँ पे अटैच है, ठीक है, लेंथ है √3 टू अ पॉइंट 2.3 मीटर। इसको अगर मैं नीचे लेके आ जाऊँ तो पेंडुलम देखिए आपका कैसे वर्क करता है, आप पेंडुलम भी समझिए। मान लो ये यहाँ पे मैंने पेंडुलम ऐसे लटका दिया तो ये ऐसे हिलता रहता है, ठीक है, ये होता है पेंडुलम। घड़ी देखिए ना, दीवार घड़ी देखिए, उसमें नीचे पेंडुलम होता है ना, वो ऐसे होता रहता है, ठीक है, तो वो वही हमारे पास पेंडुलम होता है। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये 2.3 मीटर की ऊंचाई पे है, ये लो भाई, ये मेरा मान लो ग्राउंड ले लिया मैंने, ये ग्राउंड है मेरा, तो 2.3 मीटर की ऊंचाई पे है ये,
फ्रॉम द ग्राउंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिकल एंगल। तो देखिए वर्टिकल एंगल क्या होगा कि अगर आप यहां से ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये पेंडुलम है ना, देखो यहां था, आपने झुलाया तो ये यहां से ऐसे झूलता 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 यहां तक आ गया, इधर ये झूल झूल के यहां तक आएगा। तो वर्टिकल एंगल होता है कि मान लो ये पेंडुलम यहां है, तो इसका इस वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल होगा, ये दिया है मुझे 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर इधर भी मैं लेके जाऊं तो मेरा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसकी लेंथ कितनी है, ये है सर √3 मीटर। तो आप एक चीज बताओ है मेरे को, मैं कह रहा हूं मैं ये क्या ये हाइट निकाल सकता हूं, मैं अगर इसको ए बोल दूं, अगर यहाँ पे ट्रायंगल मैं मान लूं कि एक ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, तो क्या मैं इस ए बी की हाइट निकाल सकता हूं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा दो इसमें। तो आप एक चीज बताना, ये अगर 30 डिग्री है, ये बेस होगा ना ए बी, तो मैंने बोला कि ए बी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब √3 इज इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? आप कहोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है, बता दो भाई। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सर मेरे पास cos थीटा होता है, तो आप कहोगे सर cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री, ये मुझे लगाना था। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको सर √3 मल्टीप्लाई कर दो, cos 30 कितना होता है, आपको सर √3/2 होता है। यहाँ से तो आपका पास 3/2 आया, मतलब कि 1.5 मीटर आ गया। तो ये मेरे पास सर 1.5 मीटर आ गई। अब ए बी 1.5 मीटर है और पूरी 2.3 मीटर है, तो बची कितनी, आप कहोगे सर 2.3 मीटर में से 1.5 मीटर को मैं घटा देता हूं, तो मेरे पास 0.8 मीटर बची। आंसर क्या आ गया, आंसर सर मेरे पास डी आ गया। कह सकते हो ना ये चीजें। ठीक है, ये तो आपने ऐसे डायरेक्ट करो, ऐसे कर लिया। ठीक है, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, मेरा अप्रोच और जान लो भाई। मैं हमेशा ना रेशियो से जाता हूँ, मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री पूरा हाइट एंड डिस्टेंस हमेशा रेशियो में ही खेलता हूँ, मैं कभी एक्चुअल वैल्यू पे जाता ही नहीं मेरे भाई। मैं करता क्या हूँ, मुझे पता है कि मेरे को इसकी हाइट चाहिए थी और ये मेरा √3 है, ये मेरा 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर होता है। मैं कह रहा हूं अगर मैं 30 डिग्री एंगल मानूं तो मुझे रेशियो पता है कि 10/30 कितना होता है, 1/√3। मेरे को पता कि अगर मैं इसको 1 मान लूं और इसको √3 मानूं तो मेरे पास ये 2 होना चाहिए था। ये रेशियो होती है मेरे पास। ठीक है, 10/30 की तो यही रेशियो होगी जब एंगल 30 डिग्री, रेशियो ले लिया मैंने। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, √3। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में √3 दे रखी है, मुझे √3 यूनिट की चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और √3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको सर √3/2 इंटू √3, 3/2 जो कि 1.5 मीटर आया। तो मैं यहाँ से आराम से पहुँच जाता कि मेरा 1.5 मीटर ये है और फिर घटा लेता। ये चीज़ मैं माइंड में ओरली कर लेता हूँ भाई। ठीक है, तो ये कुछ रेशियोज लिखवा रहा हूँ आपको, ये रेशियो लिखो, आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत काम आएंगी। कभी भी आपके पास एंगल जो है इधर 30 डिग्री दिया हो तो आपकी रेशियो होगी, परपेंडिकुलर होगा 1, बेस होता है √3 और ये हाइपोटेन्यूज होता है 2। दूसरा केस, आपके पास कभी भी 60 डिग्री एंगल हो तो आपका परपेंडिकुलर होता है √3, बेस होता है 1, हाइपोटेन्यूज होता है 2। और एक ये और लिख दो थर्ड वाला, अगर एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर होता है 1, बेस 1, ये हो जाएगा मेरा √2। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए भाई आज के बाद। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। अब थोड़ा जल्दी पेस पकड़ते हैं यहाँ। ठीक, साइन a + 2b की वैल्यू √3/2। आप बताओ √3/2 साइन कब होता है, आपको सर साइन 60 डिग्री पे होता है, तो इसका मतलब a + 2b की वैल्यू मेरी 60 डिग्री है। cos 0 कब होता है सर, 90 डिग्री पे cos 0 होता है, मतलब a + 4b की वैल्यू 90 डिग्री है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास आया सर 2b की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू आपको हो गए सर, b की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 15 डिग्री। तो इसमें अगर मैं पुट कर दूं या a + 2b में पुट कर दूं तो a = 60 में से 2b की वैल्यू 30, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा सर। तो 14th का a मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। टेंजेंट 2a की वैल्यू कोट के बराबर है, ये चीज समझो भाई। आप यहां से आपको कभी भी इफ आपको कभी भी दे दे साइन a = cos b, ठीक है, या आपको दे दे
कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट बी, या आपको दे दे भाई साइन ए कोस ए इज इक्वल टू साइन बी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इन केसेस में ना आपका जो दोनों एंगल्स का सम होता है वो 90 डिग्री होता है। ये चीज़ बहुत जल्दी पकड़ लो भाई आप। क्यों होता है सर? क्योंकि साइन की वैल्यूज को इधर से जाओगे तो कोस में जब लिखते हो ना तो आपको उधर से उल्टा आना पड़ता है। तो जब भी साइन ए, मान लो साइन 30 डिग्री वही कोस 60 के बराबर होता है, कोस 30 डिग्री साइन 60 के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही टेंजेंट और कोट में होता है कि टेन 30 जो होता है वही कोट 60 होता है, उल्टा चलता है भाई। ठीक है, सीकेंट और कोसिकेंट क्या होता है वो उल्टे होते हैं। तो उसके लिए देखिए एक चीज़ और ये होती है, कभी भी आपको दे दे सीकेंट ए इज इक्वल टू कोसिकेंट बी, ये भी उल्टे चलते हैं। तो इन तीन कंडीशंस पे याद रखना, ए प्लस बी 90 डिग्री रख दो, आपका आंसर तुरंत आएगा भाई। एक चीज बताओ, टेंजेंट और कोटेंजेंट कब बराबर होंगे? जब दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आपको यहां से आप कह सकते हो सर 2a प्लस ए प्लस 60 की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है। तो यहाँ से a निकाल लोगे सीधा, 90 में से 60 गए 30, 3 से भाग किया तो 10 डिग्री, a की वैल्यू 10 डिग्री आ गई सर मेरे पास। 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई, करेक्ट। आगे चलिए, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2, तो मैं जानता हूँ अल्फा कितना? 60 डिग्री हो गया सर। कोस बीटा 0, कोस 0 कब होता है? 90 डिग्री पे होता है सर। तो 90 में से 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आएगा सर। मतलब बीटा माइनस अल्फा करोगे तो 30 डिग्री आया। अब पूछा क्या है? टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 क्या होता है? अभी टेबल देखी थी आपने, 1/√3 होता है सर। आंसर क्या आ गया? सी आ गया भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू √2 कोस थीटा। थीटा 90 डिग्री नहीं है, टेंजेंट थीटा मुझे बता दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझना। मैं कह रहा हूँ इसको कोस थीटा को इधर ले आओ यार, इधर ला के डिवाइड करोगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया, प्लस में कोस थीटा से करोगे, लो लिख भी देता हूँ आपके लिए, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू √2 बच गया। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √2। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? √2 - 1। 17 का ए करेक्ट हो गया आपका। यही सिंपल से तरीके हैं यार, आप बहुत कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि सर ये क्वेश्चंस आएंगे भी क्या सिंपल वाले, ऐसा भी कमेंट कर सकते हो आप लोग। आप एक बार पुराने पेपर उठा के देखो यार, केवीएस वगैरह वाले, एनवीएस के, आपके सेम जो सीबीएसई कंडक्ट कराता है, आप अपना सीटेट उठा लो यार, आप अपना नॉर्मल कोई भी टेट उठा लो आसपास के। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है ना आपके ऐसे ही बनते हैं, और इन्हीं में घुमा देता है आपको बस। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल्ड है बी के ऊपर, साइन ए प्लस सी बता दो। अब देखिए भाई, ये बी है, ये ए है, ये सी। अगर बी 90 डिग्री है तो एक और सी का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री तो होगा भाई। यहाँ कई लोग पता क्या करते हैं, साइन का एडिशन वाला फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं, साइन ए कोस बी, जैसे इसमें लगाओगे तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ऐसे करके, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। तब सिंपल सोचो यार, अगर ए और सी दोनों मिलकर 90 डिग्री हैं तो साइन 90 कितना होता है? टेबल से याद कर लो, साइन 90 डिग्री 1 होता है भाई आपका। 18 का बी करेक्ट हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 0, ये बता दो भाई कितना होगा। तो ये देखिए मैं तुरंत देखते ही लगा दूंगा भाई। कैसे लगा दोगे सर आप? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप तुरंत देखते ही लगा दोगे। अरे भाई मैं लगा सकता हूँ, कैसे वो देख लो। देखिए यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से आप ये कह सकते हो ना कि साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा से डिवाइड करवा दो तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, थीटा की वैल्यू 45। एक कैंडिडेट ने तो ये लेके आ गया। अब यहाँ करोगे, साइन 45 कितना होता है सर? 1/√2 इसकी पावर 4 प्लस 1/√2 होता है कोस पे भी, इसकी पावर 4। तो ये बनेगा सर 1/√2 मतलब 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, ये कितना बना? 1/2। तो 1/2 करेक्ट आंसर आ गया 19 का। एक तो कैंडिडेट ने ये निकाला 45 ऐसे, एक कोई वीमैथ्स पे पढ़ने वाला बच्चा है वो ये कहेगा अच्छा साइन में से कोस को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 मिला। ये कब मिलेगा? जब साइन की कोस की वैल्यू आपस में बराबर रही होंगी। और साइन और कोस की वैल्यू पूरी टेबल में सर बराबर कब होती है? 45 डिग्री पे होती है। 45 डिग्री लगाएगा वो, तुरंत लगा देगा। फिर वो यहाँ क्या खेलेगा साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा में, कि साइन और कोस तो बराबर ही है, क्यों ना दो गुणा कर दूं
कोस की पावर 4 को, कोस की पावर 4 आ जाएगी 1/4, 2 गुना करते 1/2, ओरली मार्क करके चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कोस में अल्फा प्लस बीटा 0 डिग्री है, साइन का अल्फा प्लस बीटा बता दो। कोस 0 कब होता है भाई? कोस 0 होता है 90 पे, तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर। देखिए ध्यान से देखिए, कोस में अल्फा प्लस बीटा, यहां आपसे कुछ और ही पूछ लिया, आपसे 1 नहीं पूछा, आपसे कुछ और पूछ लिया इस क्वेश्चन में। ये कह रहे हैं कि कोस अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ये आप जान गए भाई। वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, अब मैं जानता हूँ कि साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, साइन 90, तो मैं ये तो जानता हूँ कि 1 के बराबर आना चाहिए भाई। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए सर मेरे पास। तो यहाँ तो सर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, ये मुझसे पूछे साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा, कोस बीटा, कोस 2 बीटा, ये तो सर मुझसे अलग अलग पूछ रहे हैं। मेरा तो आंसर 1 आना चाहिए सर। 1 कैसे आएगा? मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग अलग कैसे निकालूं सर? आप ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग अलग कैसे निकालूं? मैं कह रहा हूं एक काम कर ले भाई, मैं बोला एक काम कर ले, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो अल्फा माइनस बीटा, आप कोस की ऐसी वैल्यू ले लो, कोस की ऐसी वैल्यू एज्यूम कर ले भाई, ऐसी एज्यूम कर ले ना कि आंसर 1 आ जाए। कोस की वैल्यू ऐसी कि आंसर 1 आ जाए, और वो कब आता है? वो सर 0 डिग्री पे आता है, वो तो 0 डिग्री पे आएगा। तो यहां पे ऐसा एंगल क्या मान के चलूं मैं कि मेरा 0 डिग्री बनाए? तो क्या उधर अल्फा प्लस बीटा ले सकता हूं क्या? बताइए, इधर अल्फा प्लस बीटा ले लूंगा क्या? आप वो सर बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 है ना, अल्फा और बीटा को जोड़ोगे तो 90 है। मैं बोल रहा हूँ अच्छा एक काम कर ले, इसको 45 ले ले, इसको 45 ले ले, 90 हो जाएगा क्या? 90 होगा क्या? आप कहोगे सर 1 मिनट रुक जाओ, कोस 0 90 पे हुआ, तो मैंने इसको 45 माना, इसको 45 माना, तो यहाँ पुट करके देखो, साइन 45 1 होगा क्या? यहाँ से आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए भाई। तो साइन 45 1 होगा? नहीं होगा सर। साइन 90 1 होगा? होगा सर, होल्ड कर लो भाई। कोस 45 नहीं होगा सर। ये तो देखिए ऐसे एलिमिनेट कर दिया करो, ये बता रहा हूँ एग्जाम में कुछ भी ना सूझा अगर तो क्या करो, ठीक है। कोस आगे करोगे 90, कोस 90 तो सर 0 हो गया, क्या कहोगे आप? कोस 90 तो सर 0 हो गया। निकालना क्या था? साइन 90 निकालना था 1, तो ये भी कटना चाहिए। लेकिन क्या ये मानना जो मैंने 45 माना बिल्कुल सही है क्या? ये बता दो, क्या जो मैंने 45 एज्यूम किया ये बिल्कुल सही होगा या नहीं होगा? आपको एक तो ये चीज बतानी है। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि 45 और 45 एज्यूम करना मेरे लिए करेक्ट है या नहीं है, और नॉट। एक मैं कह दूं इसको ना, अल्फा को ही मैं 0 मान लेता हूं, बीटा को बोल देता हूं 90 है, यहां अल्फा 0 माना, बीटा 90 1 आएगा, तो यहां तो भाई फिर cos 2 बीटा हो जाएगा मेरे पास। इसके मुकाबले तो देखिए आंसर तो मैं अगर बिल्कुल लगाना हो तो मैं चुटकी में लगा सकता हूं आपके लिए। मैं एक बार इस चीज़ को पूरा हटा देता हूं, ये जरूर याद रखना भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, या फिर आपके सामने तो दिखा देगा, अभी के लिए मैं हटा रहा हूं। ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है आपने कि आपका ये जो मैंने करवाया है अभी तक सारा, जो कंफ्यूज किया आपको, ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। फिर अब मैं आपको इसका करेक्ट तरीका बताता हूं कि आपको कैसे जाना चाहिए था, ठीक। ये चीज तो आप कंसीडर कर सकते हो ना बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको एक बार हटाता हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये चीज तो बिल्कुल इसको कंसीडर आराम से कर सकते हो भाई, और अगर आप इस चीज को कंसीडर कर गए तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक है। देखिए क्या बताया मैंने आपको, यही बोला कि आप ये जान गए कि अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास 90 डिग्री है सर, इतना सा आप जान गए। अब यहाँ आ जाओ, या तो आपको 1 दिया होता तो 1 मार्क कर लेते आप लोग, और अगर आपको 1 डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे सोचो इसको, आपने सोचना कि सर अल्फा टू बीटा, बीटा की फॉर्म में लेके आना है, तो बीटा की जगह क्या रख सकते हो सर? 90 माइनस अल्फा, या फिर अल्फा की जगह क्या रख सकते हो? 90 माइनस बीटा, यही तो चीजें रख सकते हो ना मेरे भाई। तो यहां रखो, साइन में अल्फा की जगह क्या रखोगे? आप कहोगे सर 90 माइनस बीटा, प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे? आप कहोगे सर 90 माइनस अल्फा। उससे कोई फर्क पड़ा आपको? बहुत सिंपल सी चीज बताना, उससे आपको कोई फर्क पड़ रहा है क्या?
आपको कि सर इस चीज से मेरे ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, आप मेरे को ये तो बता दो कि जो आप ये चीज कह भी रहे हो या आप ये जो चीज करवा रहे हो इस चीज से मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है सर। अल्फा को अगर मैं 90 माइनस बीटा ले भी लूं और सर उसको भी मैं ये ले लूं, क्या कहते हैं, बीटा को भी अगर मैं 90 माइनस अल्फा ले लेता हूं सर, तो मेरा फर्क क्या पड़ा उस चीज के अंदर। मैं कह रहा हूं देखो इतना सा फर्क पड़ा आपका कि आपने करना क्या था, जैसे ही आप इस चीज को अप्लाई कर दो, मान लो आपने लिख दिया साइन अल्फा प्लस बीटा लिख दिया आपने, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ आपको। आपने अगर लिख दिया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो आपको करना कितना आसान है ना, आप इसको यही तो कहोगे ना यार, साइन ऑफ 90 माइनस बीटा रखा, इसको ऐसे ले लो आप और माइनस में बीटा ले आओ आप। एक चीज नहीं समझोगे आप मेरी, एक चीज ये पकड़ोगे, आपको ना एक कन्वर्जन सिखाता हूँ मैं, आपको एक कन्वर्जन सिखाता हूँ। देखिए अगर आप कभी भी ये जाओगे ना साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आपका हमेशा कॉस थीटा बनता है, ये हमेशा आपका कॉस थीटा बनता है, ठीक है। आप जाओगे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये मेरा कन्वर्ट होके आ जाता है साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ है। अब मेरे पास कुछ इस तरीके का अगर ये बना, देखिए अब आप समझ पाओगे इस चीज़ को। मैं कह रहा हूँ इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस बीटा दिख रहा है मुझे, प्लस का बीटा दिख रहा है, ये तो पता ही है कि 1 तो आएगा ही आएगा आंसर, लेकिन इस चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख दूँ 90 माइनस में, माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया इसमें से, 90 माइनस में यहाँ पे 2 बीटा लिख दूँ। आप बताना क्या इस चीज़ को ऐसे कंसीडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आपको दिख रहा होगा, देखिए ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ना, तो 90 माइनस बीटा था, प्लस का बीटा मैंने इसको ले लिया। तो मैं कह रहा हूं कि इस चीज को मैं मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं, आपको बस मेरा इतना सा जवाब दे दो यार, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल मान सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आए तो कमेंट करना, मैं एक बार फिर बनाऊंगा भाई इसके, ठीक है, फिर दिखा दूंगा आपको इस चीज को। तो जैसे ही मैंने ये चीज लिखी तो मैं यहां से क्या कह सकता हूँ, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में 2 बीटा, मेरे पास करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, ठीक है, और अगर अभी भी तकलीफ है ना तो ये लो, मैं एक बार बिल्कुल क्लियर कट दिखा देता हूँ आपको। आंसर तक तो मैं आ गया, अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर चीजें दिखाता हूँ। आपने ये देखा कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आ गया आपके पास, ये चीज आप क्लियर पकड़ चुके हो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बीटा जो है मेरे पास अगर 90 माइनस अल्फा डिग्री आ गया, बीटा जो है मेरे पास अगर 90 माइनस अल्फा डिग्री आया है, उसके बाद भाई मैं कह दूं अल्फा मेरे पास 90 माइनस बीटा आया है, ठीक है। तो अब आप जैसे लिखोगे कि साइन में अगर आप लिख देते हो अल्फा प्लस बीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो यार, साइन में 90 माइनस बीटा प्लस का बीटा, ठीक, या उसको माइनस का बीटा लिख सकते हो, ये भी बता दो आप एक बार। अगर मैं आपके ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ भी दूं, देखिए मैं लिख के दिखाता हूं, मैंने लिखा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो रही है यार ना, मैंने लिख दिया इसमें 90 माइनस बीटा और यहाँ पे माइनस बीटा और लिख लो आप भाई यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा कितना, ये बन जाएगा मेरे पास सर साइन 90 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू कोस 2 बीटा। तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए हो यार, ये कन्वर्जन पकड़ लो यहाँ से, ये वाले कन्वर्जन आपको आने चाहिए, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़े। अगर 21वां क्वेश्चन कहता है टेंजेंट ए प्लस बी कितना है √3, तो यहाँ से अब मैं जान गया सर ए प्लस बी की वैल्यू है 60 डिग्री, ए माइनस बी कितना है 1/√3, तो ए माइनस बी है मेरे पास 30 डिग्री। ए की वैल्यू बतानी मैं तुरंत बता सकता हूँ, दोनों को जोड़ूंगा 2 से भाग करूंगा 45 आ जाएगा। तो देखिए कभी भी ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हो ना आपको और आपका बड़ा चाहिए हो, ए बड़ा बोल रखा है इसने, देखिए आपको बड़ी वैल्यू चाहिए ए प्लस बी और ए माइनस बी से, तो क्या करो दोनों को जोड़ो 2 से भाग करो, 60 और 30 90, 2 से भाग 45। आपको अगर बी चाहिए होता, बच्चों की तरह नहीं करेंगे आप, आपको बी चाहिए होता दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 2 से भाग करो, 60 में 30 गया 30, 2 से भाग किया 15, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो इस चीज़ को। तो आंसर क्या आ गया 45 आ गया सर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए टेंजेंट ए और कोट बी कितना है, आप जानते हो टेंजेंट और कोट जब आपस में बराबर होंगे तो ए प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री होगा सर, वैल्यू ऑफ ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी के ऊपर, ये लो सर बना लिया, बी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी,
ए सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, एंगल ए जो है मेरा 30 डिग्री है, लेंथ ऑफ साइड बी सी और ए बी मुझे बतानी है, ठीक है। अब एक चीज़ पकड़ लो भाई, यहाँ से मैं जानता हूँ कि एंगल ये है, तो इसके रेशियो क्या होती है, आप कहोगे सर रेशियो होता है, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, ये √3, 1√3 और ये हो जाएगा मेरे पास 2। तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है सर, 2 की वैल्यू क्वेश्चन में तो 3 है, 2 की वैल्यू 3 है, तो BC कितना हो जाएगा, पकड़ोगे इस चीज को। देखिए 1030 जब मैंने किया तो मेरा कितना आ जाएगा, AC की वैल्यू मेरे को 6 सेंटीमीटर दे रखी है उसने, तो मैं कह रहा हूं कि 1030 जैसे किया तो 1√3 और मेरा 2 आ गया। अब उस 2 की वैल्यू, AC की वैल्यू क्वेश्चन में 6 है, मतलब कि 3 गुना है यार, तो BC मेरे पास कितना आ जाएगा, BC आप कहोगे सर ये तो मेरे पास 3 सेंटीमीटर होना चाहिए था, और AB कितना होना चाहिए था, आप कहोगे सर 3√3 सेंटीमीटर होना चाहिए था। तो 3√3 सेंटीमीटर कहाँ पे है, AB 3√3 या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे है, और BC 3 सेंटीमीटर, तो आप इसको 3 कर लीजिएगा भाई। आप अगर इसको 3 कर भी लोगे, मैं एक बार क्वेश्चन में चेक भी कर लेता हूँ, शायद कुछ मिस्टेक हो गई होगी। आपको छोटी सी चीज करनी चाहिए ना, AC की वैल्यू आपको शायद दे रखी है ना, एक बार मैं इसको ना क्वेश्चन को एक बार चेक करता हूँ जो मैंने उनको भेजा है ना, तो 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ आपको। देखिए बिल्कुल सही किया हम लोगों ने, यहाँ पे ना एरर ही है हमारा, जो ऑप्शन में ना एरर है, 3 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लो, या फिर आपको देखिए अगर मेरा रेशियो वाला नहीं समझ आता है, आपको सर रेशियो वाला आपका समझ नहीं आता, तो आप सिंपल कैसे कर सकते हो यार, सिंपली आप देख लो कि आप जानते हो कि अगर आप करोगे BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा sin30, sin30 मतलब 1/2, BC अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/2, 2 से काटा 3 पे, तो BC की वैल्यू यहाँ से 3 सेंटीमीटर आ गई। सिमिलरली आप लोग उसको भी लगा लेना, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या कह रहा है मुझे, 24 में क्वेश्चन में बोला गया है कि sin A प्लस B माइनस C 1/2 है, तो sin 1/2 कब होता है सर, 30 डिग्री पे होता है, तो लिख लो भाई A प्लस B माइनस C की वैल्यू 30 डिग्री, एंड cos B प्लस C माइनस A, B प्लस C माइनस A, इसकी वैल्यू 1/√2, 1/2 कब होती है सर, 45 डिग्री पे होती है। दोनों को आप ऐड कर दो, एक बार ऐड करोगे तो C से C कट गया, A से A कट गया, तो ट्वाइस ऑफ B कितना आ जाएगा सर, 75 डिग्री, 75 का आधा करोगे तो कितना होता है, आपको सर 37.5 डिग्री मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है भाई आज की वीडियो का, ठीक है, हालांकि तब भी 1 घंटा हो ही गया हमें। एक ट्रायंगल है ABC, एंगल B 90 डिग्री है, ये लो सर बना दिया, एंगल B 90 डिग्री, ये है A, ये है C, BC की वैल्यू 5, AC माइनस AB की वैल्यू, AC माइनस AB की वैल्यू 1, इनका डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर। वैल्यू बता दो 1 प्लस साइन C और 1 प्लस कोस C का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए जिसको ट्रिपलेट याद है ना, वो तुरंत इस चीज़ को कर लेगा, कैसे सर 5, 12, 13, और 13 और 12 का डिफरेंस 1 होता है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन C, कोई साइन C लगाएगा, C के सामने परपेंडिकुलर, मतलब सर 12/13 अपॉन 1 प्लस कोस C, मतलब सर कोस लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 5/13, तो 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 13 से 13 कटे, 13 और 5 18, तो 25/18 है कहीं पे, 25/18 ये रहा सर, 25 का हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए मैं आपको कह के थक चुका हूं यार, ट्रिपलेट एक बार कर लो, हर जगह ट्रिपलेट्स काम आ जाते हैं। अगर ये ट्रिपलेट अगर आपके माइंड में होता तो तुरंत सूझ जाता, 5 दिखते मेरे माइंड में आ कि 5, 12, 13 होता है, और 12 और 13 का डिफरेंस 1 है, लगा दिया यार, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, अगले 25 फिर आएंगे। बाकी कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आप मतलब इस चीज़ में अग्री हो या नहीं हो 25 वाले में, और नहीं हो तो भाई फिर 10 दिन का इंतजार करिएगा, ठीक है। उसमें तो मैं विवश हूँ भाई, कुछ कर ही नहीं सकता, तो आपको तो अग्री करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मजाक कर रहा हूँ, अगर फिर भी आप अग्री नहीं होंगे तो एक दिन थोड़ा सा समय निकाल के लेट नाइट जग के करना भी पड़ेगा मुझे, लेकिन वो ये फिर 3-4 दिन में एक बार आ पाती है वीडियो, ओके। तो ऑल द बेस्ट, एंड आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू वेरी मच।